यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के हमारे अवलोकन में आपका स्वागत है। आइए धारा 63 से शुरू करें। धारा 63 बलात्कार को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के निजी अंगों में बिना सहमति के प्रवेश, छेड़छाड़ या मौखिक प्रयोग के रूप में परिभाषित करती है। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां सहमति बलपूर्वक धोखे से प्राप्त की जाती है या जब महिला प्रभाव में हो, कम उम्र की हो या संवाद करने में असमर्थ हो। अपवादों में चिकित्सा प्रक्रियाएं और 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ सहमति से संभोग शामिल हैं। धारा 64 बलात्कार के लिए सजा की रूपरेखा बताती है, जिसमें कम से कम 10 साल का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना शामिल है। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या संरक्षक जैसे प्राधिकारी व्यक्तियों से जुड़े विशेष मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है। 16 या 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए और भी कड़ी सजा दी जाती है, जिसमें मृत्युदंड की संभावना भी शामिल है। धारा 65 निर्दिष्ट करती है कि 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए कम से कम 20 साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए सजा में मृत्युदंड शामिल हो सकता है। धारा 66 के तहत यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाती है या उसे निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो सजा कम से कम 20 साल की कैद, आजीवन कारावास या मौत है। धारा 67 में कहा गया है कि अलग हो चुकी पत्नी के साथ बिना सहमति के संबंध बनाने पर 2 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 68 में बलात्कार की श्रेणी में न आने पर यौन संबंध बनाने के लिए अधिकार के दुरुपयोग की सजा दी जाती है, जिसमें 5 से 10 साल की कैद और जुर्माना शामिल है। धारा 69 में धोखे से बनाए गए यौन संबंध के बारे में बताया गया है, जिसके लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 70 में सामूहिक बलात्कार शामिल है, जिसमें कम से कम 20 साल की कैद हो सकती है। अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो इसे जीवन या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 71 निर्दिष्ट यौन अपराधों को दोहराने वाले अपराधियों के लिए आजीवन कारावास या मौत का प्रावधान करती है। धारा 72 और 73 बलात्कार पीड़ितों की सहमति के बिना उनकी पहचान प्रकाशित करने पर रोक लगाती है, जिसके लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आपराधिक बल और हमले की ओर बढ़ते हुए धारा 74 में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने पर 1 से 5 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 75 यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है, जिसमें अवांछित प्रगति, यौन संबंधों की मांग और अश्लील साहित्य दिखाना शामिल है। जुर्माने की सीमा 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। धारा 76 में जानबूझकर किसी महिला को निर्वस्त्र करना शामिल है, जिसके लिए 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 77 ताकझांक से संबंधित है, जिसमें बार बार अपराध करने पर 1 से 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। धारा 78 पीछा करने को परिभाषित करती है और पहले अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और बाद के अपराधों के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान करती है। धारा 79 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों को 3 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित करती है। विवाह से संबंधित अपराधों के लिए धारा 80 दहेज हत्या को परिभाषित करती है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा 81 में धोखे से विवाह करने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 82 में द्विविवाह शामिल है, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना या पिछली शादी छुपाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 83 कपटपूर्ण विवाह समारोहों के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित करती है। धारा 84 में किसी विवाहित महिला को अवैध संबंध के लिए फुसलाने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 85 और 86 पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती हैं, जिसके लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बच्चों के खिलाफ अपराधों के संबंध में धारा 88 से 92 में गर्भपात कराना शामिल है,
गंभीर मामलों में 3 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत तक की सजा हो सकती है। धारा 93 में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को छोड़ने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 94 बच्चे के जन्म को छुपाने से संबंधित है, जिसके लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 95 से 99 में किसी बच्चे को काम पर रखना या उसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल करना शामिल है, जिसके लिए 3 से 14 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। किसी बच्चे को अवैध उद्देश्यों के लिए बेचना, किराए पर लेना या अन्यथा उसका निपटान करना कड़ी सजा है। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 से अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का हमारा सारांश समाप्त करता है। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।